हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है मैथ, और मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है जिसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज के मतलब चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, मतलब एमटीए, सब एग्जाम में आ रहा है इससे एग्जाम क्वेश्चन। कल हम लोग मूलधन और ब्याज के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग उसके आगे, यानी मिश्र धन, दर, समय, यह सब आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे लोग। और आज हमारा साधारण ब्याज का सेकंड क्लास है, यानी दूसरा क्लास है। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम मूलधन और ब्याज के बाद आज हम लोग देखेंगे लोग मिश्र धन किसे कहते हैं। अमाउंट, मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोला था? अमाउंट, यानी मिश्र धन इंग्लिश में बोले तो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट होता क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें आती है, ये सब मैं बताऊंगा। आइए सबसे पहले आप जान लीजिए, ये मिश्र धन यानी अमाउंट को ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित किया जाता है। अब हम इसके डिफिनीशन को देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर होता क्या है, अमाउंट होता क्या है। आइए ये रहा हमारा मिश्र धन का डिफिनीशन। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बोल रहा है मिश्र धन यानी इंग्लिश में बोले तो अमाउंट, और इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है। मूलधन और ब्याज के संयुक्त रूप को मिश्र धन कहलाता है। मूलधन यानी मूलधन हम बताए थे, लेने वाला या देने वाला राशि मूलधन कहलाता है। और ब्याज होता है वह कि मूल ली गई राशि और दी गई राशि के अतिरिक्त जो भी राशि लौटाई जाती है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। तो इस दोनों के संयुक्त रूप को हम मिश्र धन कहते हैं, या समय के अंत में लौटाई जाने वाली राशि मिश्रधन कहलाती है। और मिश्रधन को ये द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, समय के अंत में जैसे कोई भी साहूकार हो या सेठ हो, अगर पैसा ले रहा है, चाहे आप उससे पैसा ले रहे हैं, किसी साहूकार से आप पैसा ले रहे हैं, तो उसके समय जैसे उस समय दिया होगा 2 साल 4 साल, चाहे आप समय लिए होंगे 2 साल 4 साल, अगर 2 साल के बाद वह राशि में जैसे 5,000 आप रुपया लेते हैं, और 5,000 रुपया 2 साल के बाद आप 5,000 नहीं 6,000 रुपया लौटाते हैं, तो यह 6,000 लौटाई गई राशि हमारा मिश्रधन कहलाता है। यानी समय के अंत में लौटाई गई राशि, समय के अंत में लौटाई जाने वाली राशि मिश्रधन कहलाती है। अब देखिए हमारा यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, यह आपको कह रहा है मूलधन और ब्याज के संयुक्त रूप को मिश्रधन कहते हैं। यानी जो भी मूलधन हो, जितना मूलधन हो, आप जितना भी मूलधन राशि लिए हो और ब्याज हो, उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। तो हमारा यहीं से एक फॉर्मूला लिख रहा है कि मिश्रधन बराबर, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। आइए हम इसको देखते हैं डिनोट कैसे किया जाता है। देखिए, मूलधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और मिश्रधन को पी से, और प्लस साधारण ब्याज को यानी ब्याज को एस आई से। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं लोग, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, यानी मूलधन प्लस ब्याज का संयुक्त रूप, यानी मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। आइए हम इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा, यानी पी, यानी मूलधन हमको निकालना हो, अगर इतना दिया हो मूलधन हमको निकालना हो तो नहीं निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू ए माइनस एस आई। इधर आएगा था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा। तो यानी हमारा एक और फॉर्मूला निकल गया, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, यानी P इक्वल टू ए माइनस एस आई। अब हमको कहीं एस आई का जरूरत हो तो एस आई निकालना पड़े, तो क्या लिखेंगे, तो एस आई बराबर ए माइनस पी, यानी है प्लस में है एस आई प्लस में, कि नहीं, बराबर की जगह तो माइनस में हो जाएगा। तो आइए हम इसी को, तो बराबर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, तो इसी को हम लिखें एस आई इक्वल टू ए माइनस पी, यानी ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन घटा दिया जाएगा तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। यहाँ से हमारा 3 फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब हम चलेंगे दर की ओर। दर माने रेट, रेट होता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे लोग। आइए अब हम देखते हैं दर क्या होता है। दर, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, रेट। इसको हमेशा प्रतिशत से डिनोट किया जाता है। हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? प्रतिशत से। अब हम इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि रेट आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैसे रेट निकलता है, इस सब के बारे में हम यहीं पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक
आइए यह रहा हमारा दर का डिफिनीशन। आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कह रहा है एक वर्ष में 100 रुपया पर, कितना रुपया पर? एक वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। दर को हमेशा प्रतिशत से यानी प्रतिशत से प्रतिशत में लिखा जाता है। अगर किसी भी साधारण ब्याज के प्रश्न में अगर कहीं भी प्रतिशत के साथ जो अंक लगा हो तो वो हमारा दर कहलाता है। यानी हमारा पहचानने का ये नियम है कि किसी भी प्रश्न में अगर किसी के अंक के साथ अगर प्रतिशत लगा हो, किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हो, तो वह हमारा दर कहलाता है। आइए यह रहा हमारा वह छोटा सा नोट जो रेट में ही रेट का ही है। बोल रहा है रेट की गणना यानी दर की गणना यानी कैलकुलेट हमेशा वर्ष में किया जाता है, महीना में कभी नहीं किया जाता है। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में अगर दर का गणना होगा, कैलकुलेट होगा रेट का, और साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में अगर रेट का यानी दर का गणना होगा, कैलकुलेट होगा, तो वो हमेशा वर्ष में ही होगा, कभी भी महीना में नहीं होगा। अगर प्रश्न में महीना दे रहा है तो उसको हम वर्ष में बदलेंगे। हम वर्ष को बदलने का नियम भी बताएंगे आगे चल के। अभी सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब हम लोग चलेंगे समय की ओर। समय मतलब टाइम की ओर, कि टाइम आखिर होता क्या है, समय आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे लोग। इंग्लिश में होता है टाइम और हिंदी में इसको बोलते हैं समय। अब हम इसके डिफिनीशन से परिचित होंगे। आप लोग तो सब कोई टाइम को जानते ही होंगे कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के लैंग्वेज में टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का यूज क्या होता है, कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है। यह रहा हमारा टाइम का कुछ डिफिनीशन और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो साधारण ब्याज के से रिलेटेड है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज के प्रश्न में अगर साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न हो और साधारण ब्याज के प्रश्न में समय का गणना यानी टाइम का गणना, टाइम का कैलकुलेट, साधारण ब्याज के प्रश्न में समय का गणना हमेशा वर्ष में किया जाता है, न कि माह में। हमेशा वर्ष में ही किया जाएगा, न कि माह में। कभी भी माह में नहीं किया जाएगा। अगर माह में दिया होगा तो उसको हम वर्ष में बदल देंगे। तो आइए हम इसको सीखते हैं कि वो अगर माह में दे दिया है तो उसको वर्ष में कैसे बदलेंगे। अगर माह में कोई दिया है जैसे 2 माह 3 माह, तो उसको वर्ष में बदलने के लिए, यानी अगर माह में दिया है तो उसको वर्ष में बदलने के लिए हम माह में जितना माह दिया रहेगा, 2 4 माह 3 5 6 जितना दिया रहेगा उसमें 12 से भाग करेंगे तो यह हमारा वर्ष में बदल जाएगा। यानी माह को वर्ष में बदलने का फॉर्मूला हुआ माह बटा 12। अगर दिन में दे रहा है कि जैसे दे रहा है 16 दिन 17 दिन, तो अगर दिन में देगा अगर उसको भी वर्ष में बदलना होगा, क्योंकि हमारा टाइम यानी टाइम का जो समय है उसका कंडीशन कहता है साधारण ब्याज के केस में कि साधारण ब्याज के प्रश्न में समय का गणना हमेशा वर्ष में किया जाता है, न कि माह में। हमेशा वर्ष में ही होगा, माह में कभी नहीं होगा। तो अगर माह में दिया हो तो उसको वर्ष में बदलेंगे, अगर दिन में भी दिया हो ना तो उसको वर्ष में बदलेंगे। अगर दिन दिया है तो दिन हमारा क्या है, तो दिन हमारा एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 दिन लिखेंगे। 365 दिन से भाग देंगे, यानी 365 से भाग देंगे। लेकिन अगर लीप ईयर लग जाए, अगर लीप ईयर हो, अगर प्रश्न में बोलेगा कि लीप ईयर है, चाहे उसमें देगा कि 2016 है, जैसे लीप ईयर आप जानते हैं जो 4 से बहते उस लीप ईयर कहते हैं। तो अगर 2016 दे दिया है तो लीप ईयर हो गया, तो लीप ईयर हो गया तो हम इस लीप ईयर के लिए वर्ष में बदलने के लिए हम लोग दिन में 366 से भाग करेंगे। अगर लीप ईयर दिया होगा तब, अगर लीप ईयर नहीं दिया है तब तो 365 से भाग करेंगे लोग। 366 से कब होगा, जब लीप ईयर दिया हो, चाहे जैसे 2016 दिया हो, चाहे उसमें बोला हो कि हाँ लीप ईयर लग रहा है, तब हम लोग 366 से भाग देंगे लोग। अगर दिन दिया होगा और लीप ईयर दिया होगा तब 366 से भाग देंगे लोग, तो वर्ष में बदलेगा। अगर लीप ईयर नहीं दिया है लेकिन दिन दिया है तो 365 से भाग देंगे लोग, तब वर्ष में बदलेगा। अगर माह दिया है तो उसमें 12 से भाग करेंगे लोग, तो भी वह वर्ष में बदलेगा। आइए हम एक बदलते हैं वर्ष को। देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 1 बदल के दिखा रहे हैं कि 3 वर्ष 8 माह, तो इसको हम बदल रहे हैं। 3 वर्ष है तो 3 तो ठीक है, लेकिन 8 माह है तो 8 माह को हम बदलेंगे वर्ष में। तो माह है तो 12 से भाग देंगे, तो माह को हम 12 से भाग देंगे तो कर जाएगा 4 2 9 8 4 3 12।
अब हम इसको जोड़ देंगे 3+2/3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3×3 = 9 यानी 11/3 वर्ष। अब हम लोग यह हमारा पूरा पूर्ण रूप से 3 वर्ष 8 माह बदल गया 11/3 वर्ष में, हमारा ये पूरा वर्ष हो गया। अब हम लोग इसी वर्ष को हम प्रश्न में लेंगे और बनाएंगे। आइए अब हम अगले पर चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारा ये पहला फेज था, अब हम दूसरे फेज पे चलेंगे। दूसरे फेज की बातों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे लोग, और हम लोग का लग रहा है कि ये अगला वीडियो में ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए सिंपल इंटरेस्ट का। आइए अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड फेज पर। हमारा फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है, मैंने हमारी फर्स्ट फेज की कॉन्सेप्ट यानी बेसिक भरी बातें को समाप्त कर चुका हूँ। अब हम सेकंड फेज में चलेंगे लोग। तो दूसरा फेज में सबसे पहले ब्याज के बारे में जानेंगे लोग कि ब्याज क्या होता है। मतलब फर्स्ट फेज में भी जाने थे लोग, इसके पहले भी जाने थे, लेकिन इसमें यहाँ पे ब्याज और प्रतिशत ब्याज के बारे में भी जानेंगे लोग। इसलिए आइए अब इसको गहराई से अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई साहूकार हो यानी सेठ हो, कोई भी सेठ हो, आप उससे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पैसा ले रहे हैं 5,000 रुपया, ठीक है। 5,000 रुपया पैसा ले लिए, चाहे 500 रुपया ले लिए, छोड़िए इसको, 500 रुपया ले लिए आप उससे। लेकिन 500 रुपया जो लिए हैं वो ऐसे थोड़े लिए हैं, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिया होगा, यानी ब्याज दिया होगा। तो मान लीजिए आप 5% पर कोई इंटरेस्ट ले, 5% की दर पर आप उससे 500 रुपया लेते हैं। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। मान लीजिए 3 वर्ष के लिए लेते हैं। टाइम कितना है हमारा? 3। और रेट कितना है हमारा? 5%। और हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 500 रुपया। यानी मूलधन हमारा कितना है? तो हम बताए थे ना, जो लेने वाला या देने वाला रहता है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी मूलधन होता है। और टाइम हमारा है 3 वर्ष। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ष, यानी हम जो टाइम लिए हैं वो 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का है ना। और हमारा फर्स्ट वर्ष यानी पहला वर्ष 500 रुपया था, ठीक है। मूलधन, हम मूलधन की बात करें, किसका? प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन का। और दूसरा वर्ष भी 500 रुपया हमारा मूलधन रहेगा कि नहीं? मूलधन। और तीसरा वर्ष यानी 3 वर्ष के लिए हम लिए हैं, तो हमारा मूलधन 500 रुपया रहेगा। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ष भी 5% भी ब्याज रहेगा, और सेकेंड वर्ष भी 5% ही ब्याज रहेगा, और थर्ड वर्ष यानी तीसरा वर्ष भी हमारा 5% ब्याज रहेगा। तो अगर मान जाइए आप 500 रुपया है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन हो गया। और हमारा 5% यानी देखिए यहाँ पे अगर मूलधन समान है, अगर मूलधन समान है किसके केस में? साधारण ब्याज के केस में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं साधारण ब्याज के केस में, यानी साधारण ब्याज के प्रश्न में अगर मूलधन समान है तो दर भी समान होगा, पहलका साल 5% ब्याज था, दूसरा साल हमारा 5% ब्याज है, और तीसरा साल 5% ब्याज है। और तीनों साल मिलके 15% ब्याज हुआ कि नहीं? 15%। अगर आपको ब्याज निकालना होगा, ब्याज यानी SI निकालना होगा, तो हम R×T यानी हम लोग 18 आइए यह रहा हमारा वह नोट को पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है किसी भी साधारण ब्याज के प्रश्न में, अगर कोई भी साधारण ब्याज का प्रश्न हो, सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न हो, प्रश्न में दर या समय निकालना हो, तो अगर उस प्रश्न में दर या समय निकालना हो, किसी भी साधारण ब्याज के प्रश्न में अगर दर या समय निकालना हो, तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज ज्ञात करने के बाद जब प्रतिशत ब्याज ज्ञात हो जाए, जब प्रतिशत ब्याज क्या हो जाए? ज्ञात हो जाए, जब हमारा प्रतिशत ब्याज निकल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? लोग प्रतिशत ब्याज में दर से भाग करेंगे तो समय निकलेगा। प्रतिशत ब्याज में हम लोग दर से भाग करेंगे तो समय निकलेगा, और प्रतिशत ब्याज में हम लोग समय से भाग करेंगे तो दर निकलेगा। कैसे? आइए देखते हैं। पिछला मतलब इसके पहले वाले पेज पे हम लोग देखे थे लोग, प्रतिशत ब्याज यानी प्रतिशत ब्याज बराबर R×T। तो R×T हो गया, ये हमारा पहले का था, पिछला वीडियो में था ना। तो हम लोग सबसे पहले अगर दर और समय निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग को प्रतिशत ब्याज निकालना होगा। हम लोग को सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना, अगर प्रतिशत ब्याज निकल जाए तब हम लोग प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भाग करते हैं, हाँ इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागम हो जाएगा कि नहीं? बराबर के इधर। तो अगर हम लोग प्रतिशत ब्याज में, तो हम लोग इधर भागम कर देते हैं। प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भाग करते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है। देखिए
निकलता है कि नहीं। अगर प्रतिशत ब्याज में दर से भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको इधर रहने दें और अगर टी हमारा गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा कि नहीं। तो अगर हम प्रतिशत ब्याज में हम लोग टाइम से भाग कर देंगे, यानी समय से भाग कर देंगे, तो हमारा रेट निकल जाएगा, हमारा रेट निकल जाएगा। आइए हम अगले वीडियो मिलते हैं अगले स्टेप के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको पूरा तरह से सीखना है, अगर ब्रिलियंट बनना है, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।